पाठ 18 मौखिक अभिव्यक्ति। श्रुत भाव ग्रहण। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि श्रुत भाव ग्रहण से अभिप्राय किसी अनुच्छेद, कहानी, लेख या कविता के छोटे से अंश को सुनकर उसके भाव को ग्रहण करने से है। इसमें बोले गए विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अपनी श्रवण कुशलता के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। वस्तुतः यह श्रवण कौशल से संबंधित क्रियाकलाप है, जिसमें सब कुछ विद्यार्थी के सुनने पर निर्भर करता है। भाषण सुनकर अर्थ ग्रहण करना, कविता पाठ सुनकर समझना और उसकी अभिव्यक्ति के ढंग को जानना, यह सब श्रुत भाव ग्रहण से जुड़ते हैं। श्रुत भाव ग्रहण में किसी रचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। रचना को एकाग्र होकर सुनना चाहिए। इससे आप उसका भाव और मुख्य बातों को समझ सकेंगे। रचना को सुनते समय उसके मुख्य भाव को ध्यान में रखना चाहिए। रचना पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएं, उनके उत्तर संक्षेप में देने चाहिए। उत्तर देते समय भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। नीचे श्रुत भाव ग्रहण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें सुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है। आपने जिस देश में जन्म लिया है, उसे सुंदर बनाना आपका पहला कर्तव्य है। यह तभी हो सकेगा जब आपके हृदय में आस्था हो, संकल्प हो और आपकी आंखों में सुंदर स्वप्न हो। मैं उस स्वप्न की बात नहीं करता हूँ जो ऊँघते हुए लोग देखा करते हैं। बहुत से व्यक्ति द्विस्वप्न देखते हैं और बहुत से रात्रि में सोते हुए। जीवन का स्वप्न वह है जो समग्र चेतना के साथ देखा जाता है, जो समष्टि को सुंदर बनाता है। प्रश्न 1, हमारा पहला कर्तव्य क्या है? प्रश्न 2, कर्तव्य को पूरा करना कैसे संभव होगा? प्रश्न 3, जीवन का स्वप्न क्या है? आइंस्टीन संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक और गणित शास्त्री थे। विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजें करके उन्होंने मनुष्य जाति की बहुत बड़ी सेवा की है। वे सिर्फ वैज्ञानिक या गणित शास्त्री ही नहीं थे, मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के प्रेमी भी थे। यही कारण है कि उस महान वैज्ञानिक ने अपनी प्रतिभा का सदुपयोग मानव जाति की सेवा में किया। उनका जीवन बहुत सादा था। उनमें झूठ, दिखावे और तड़क भड़क का कोई स्थान न था। मान सम्मान की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। प्रश्न 1, आइंस्टाइन कौन थे? प्रश्न 2, आइंस्टाइन ने अपनी प्रतिभा का क्या सदुपयोग किया? प्रश्न 3, आइंस्टाइन को अपने जीवन में किसकी परवाह नहीं थी? तिनका तिनकर लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जो भरकर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो बस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। आग बिछाते हैं राहों में, फिर खुद ही जल जाते हैं। जो खुद मिटने वाले होते वे रचते इतिहास नया। प्रश्न 1, चिड़िया के तिनके जोड़कर आवास बनाने से क्या होता है? प्रश्न 2, रचने से जीवन में क्या आता है? प्रश्न 3, नया इतिहास कैसे लोग रचते हैं? वाद विवाद और भाषण कला। भाषण की प्रथम योग्यताएं हैं सुनना और बोलना। ये दोनों मौखिक अभिव्यक्ति के मुख्य अंग हैं। मौखिक भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप होते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके 2 रूपों वाद विवाद और भाषण कला के बारे में पढ़ेंगे। वाद विवाद। बोलचाल की भाषा में वाद विवाद का अर्थ लड़ाई झगड़े से होता है। यहाँ वाद विवाद से अभिप्राय तर्क वितर्क से है। इसमें उचित तर्क देकर अपना कथन सही सिद्ध किया जाता है। वाद विवाद के लिए विषयों के चयन में भी सावधानी रखनी चाहिए। विषय का पक्ष व विपक्ष मजबूत होने चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के पास अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त तर्क होने चाहिए। वाद विवाद में भाग लेने से पूर्व तैयारी। वाद विवाद में भाग लेने वाले की आवाज में उत्साह होना चाहिए। स्वर में उतार चढ़ाव हो तथा उच्चारण साफ होना चाहिए। वाद विवाद के सभी बिंदु याद होने चाहिए। वाद विवाद
करते समय सावधानियां। विपक्ष में बोलने वाला विद्यार्थी का नाम और उसके विचारों को बिंदुवार लिखते जाना चाहिए। जिस विद्यार्थी का विचार अच्छा और आपके कथन को पुष्ट करने वाला हो, अपने वाद विवाद में उस विद्यार्थी का उल्लेख उस विद्यार्थी के नाम के साथ करना चाहिए। जिसका विचार सही ना हो, उससे असहमति जताते हुए उचित स्वर में अपना पक्ष रखना चाहिए। याद रखें कि वाद विवाद मस्तिष्क के साथ साथ वाक चातुर्य की भी परीक्षा होती है। यहाँ वाद विवाद से संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं। कक्षा में समूह बनाकर इन विषयों पर वाद विवाद का अभ्यास कीजिए तथा इनके पक्ष या विपक्ष में अपने विचार रखिए। पहला, फास्ट फूड बंद हो। दूसरा, वृद्धाश्रम बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रवेश उचित है। चौथा, विज्ञान विनाशकारी नहीं है। भाषण कला। भाषण एक मंचीय प्रस्तुति है। यह एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति अपने वाक चातुर्य से श्रोतागण को सम्मोहित कर सकता है। अपनी बात को श्रोताओं के सम्मुख रखने या श्रोताओं तक पहुंचाने की यह एक सशक्त अभिव्यक्ति है। भाषण कोई भी दे सकता है। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। फिर भी भाषण देने वाले के अंदर विशेष योग्यता का होना आवश्यक है। आइए इन आवश्यकताओं को पढ़ें और समझें। भाषण देने के लिए आवश्यक योग्यताएं। भाषणकर्ता की आवाज बुलंद, उचित उतार चढ़ाव, उच्चारण स्पष्ट और विषय का ज्ञान होना चाहिए। श्रोताओं के समक्ष विश्वास के साथ बोलने का अभ्यास होना चाहिए। भाषणकर्ता को समयानुरूप व स्थानानुरूप अपने भाषण को छोटा बड़ा करने, मुख्य बिंदुओं को आगे पीछे करने या किसी अन्य दिशा में ढालने की कला आनी चाहिए। भाषणकर्ता में उमंग और जोश होना चाहिए। अच्छे भाषण को तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु। भाषण का विषय केंद्रित हो, उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। भाषण सरल शब्दों में लिखा हुआ तथा अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। भाषण का अभ्यास पहले ही कर लेना चाहिए। भाषण में सपाट भाषा का प्रयोग न करके समसामयिक बातों को जोड़ते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। यथा प्रसंग हास्य का पुट, व्यंग्य के छींटे तथा आपेक्षों की बौछार होनी चाहिए। वक्ता में श्रोताओं को ध्यान से भाषण सुनने के लिए मजबूर करने का गुण होना चाहिए। यहाँ भाषण कला से संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर भाषण तैयार कीजिए और उन्हें जोश और उमंग के साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। पहला, देश के लिए हमारा कर्तव्य। दूसरा, भारत के लिए आवश्यक सामाजिक सुधार। तीसरा, शीश भारत का ना झुकने देंगे। चौथा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी